हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस का आगाज़ करने जा रहे हैं और कमिंग अटेम्प्ट दिसंबर 2020 के। आज बेसिकली ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस कोर्स आउटलाइन के हवाले से। फिर हम देखेंगे कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, और फिर हम देखेंगे कि जो इसमें डिफरेंट एरियाज़ हैं वो उनकी एग्ज़ाम वेटेज क्या है, उनके परसेंटेज क्या है। सबसे पहला और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिकली ये है कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट फेवरेबल है कि नहीं। तो इसमें फ़र्दर जो है हम देखेंगे, तो पहले हम देखेंगे इसमें फ़र्दर चीज़ देखेंगे, पे बैक पीरियड के हवाले से देखेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। बेसिकली ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक डिसीजन टेक्निक्स हैं। ये हमें बताती हैं कि ये हमें बताती हैं कि क्या जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं है। तो उसके बाद जो उसका दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस, अगर मैं शॉर्ट ये कहूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं आज से एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसके लिए फ़ाइनेंस कहाँ से रेज़ करूँगा। ठीक है। अब ये देखिए, जिस तरह मैंने ये मेंशन किया हुआ है, जिस तरह शॉर्ट टर्म रेजिंग, लॉन्ग टर्म रेजिंग, इक्विटी फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेसिकली ये है कि ये मेरे पास ये सोर्स हैं कि जिनसे ना मैं अपना एक फ़ाइनेंस रेज़ कर सकता हूँ। तो जब हम इंशाल्लाह ये एरिया स्टार्ट करेंगे तो हम इनको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो है हमें क्या फ़र्दर गाइडेंस देते हैं इसके हवाले से। तो फिर हम इसमें देखेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि बेसिकली हमारा, जब हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं तो हम जब उसमें फ्यूचर वैल्यूज़ को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली ये सबसे हमारा जो है ना ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये। ठीक है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह लेस डिटेल से देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिफरेंट अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के हवाले से भी देखेंगे। तो जो इनका जो तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो बिज़नेस वैल्यूएशन। बिज़नेस वैल्यूएशन बेसिकली ये है कि फॉर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं एक बिज़नेस को एक्वायर करने जा रहा हूँ। क्या मैं मेरा एक ऑलरेडी बिज़नेस एस्टेब्लिश है और मैं किसी दूसरे वेल एस्टेब्लिश बिज़नेस के साथ मर्ज करने जा रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि उस बिज़नेस की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है तो इसके लिए तो इसमें बेसिकली जो है ना 3 मॉडल हैं। सबसे पहला है इसमें एसेट बेस्ड मॉडल। हम देखते हैं कि उसके उसके एसेट हैं कंपनी के, फिर हम उसका इनकम देखते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, फिर हम कहते हैं कैश फ्लो। बेसिकली ये 3 मॉडल हैं जो हमें बिज़नेस वैल्यूएशन के हवाले से डिसीजन मेकिंग करने में सपोर्ट करते हैं। फिर इसके अलावा जो चौथा है, और जो जो चौथा पार्ट है वो हम देखें, उसके हम डिफरेंट वैल्यूएशन ऑफ डेट्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स को भी हम इसमें वैल्यूएशन में लेके आते हैं कि क्या ये बिज़नेस की वैल्यू को ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये। फिर उसके बाद जो हमारा जो एक चौथा एरिया है जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि इस हवाले से बल्कि आपने अपनी रिसेंट स्टडीज़ में इसको काफ़ी बार देखा होगा, इन रेशियोज़ को, पेएबल रेशो, रिसीवेबल रेशो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट रेशो। तो बेसिकली ये भी वही हैं। में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देखेंगे हमारे फाइनेंस कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं, वर्किंग कैपिटल को, जो हमारा कि हमारा रनिंग फाइनेंस हमारे बिजनेस को कितना सपोर्ट कर रहा है, हमारे बिजनेस को ऑपरेशन को कितना सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जो एक एरिया है रिस्क मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली और जो एक करेंसी रिस्क है। लेट्स से अगर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ जो कि फॉरेन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, सारी बात है उसमें मुझे करेंसी रिस्क अपना देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि कल को मेरे रुपए की कीमत मुस्तहकम होती है, गिरती है, तो जो इनफ्लो है उसमें क्या उसका इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट रेट रिस्क। लेट्स से मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ और मैंने कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की है। तो अगर मैंने एक लोन लिया, वेरिएबल रेट पर लोन लिया हुआ है, तो वो मैं अगर वो फिर में उसका इंक्रीज़ होता है रेट, तो वो मेरे बिज़नेस को इतना जो है ना वो हिट करेगा वो। एक तो ये हो गया। दूसरा हेजिंग टेक्निक बेसिकली तो देखा जाए तो ये बेसिकली एक रिस्क मिनिमाइजिंग टेक्निक्स है, ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, सॉरी। तो फर्दर हम ये भी इंशाल्लाह इसमें भी जो है वो तफसील से पढ़ेंगे इसको। उसके बाद जो इसके जो हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, ये इसके हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। फर्दर डिटेल से भी जो है ना हम इसको पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ थ्योरी इसकी पढ़ेंगे हम। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। जो पेपर है हमारा बेसिकली वो 3 सेक्शन पर इंक्लूड है वो।
सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। ये बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड ना, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर इसी तरह जो सेक्शन बी है इसमें बेसिकली ये है कि इसमें एक सिनेरियो है, सिनेरियो के अंदर आपको है ना वो 5 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज़ कंपलसरी, और इसमें आपको कोई जो है ना वो नहीं, कोई रियायत नहीं आपको ना। फिर उसके बाद आता है सेक्शन सी। आपने हर सवाल इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपने हर सवाल अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी जो है वो आपका जो मुश्किल है वो है दो लॉन्ग क्वेश्चन पे, 20 ईच, यानी कि दोनों क्वेश्चन के 20 और एक के 20 और दूसरे के 20 मार्क्स हैं। तो ये आपको पेपर पैटर्न है। ठीक है, शॉर्ट मैंने आपको एक रिव्यू दिया आपके पेपर के वाले से। उसके बाद जो हम एग्ज़ाम वेटेज देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से जो टॉपिक्स हैं ना, कौन से एरियाज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे पहले जो एरिया 1 और एरिया 2 आपका है, इसमें ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट फेवरेट एरिया, इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल एंड बिजनेस फाइनेंस। तो आपके पेपर का 50 to 60% एरिया है ना वो आपका इसमें से कवर होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप गाइस इस एरिया को अच्छी तरह फोकस करें तो मेरे नज़दीक में से 35 to 40 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। तो जो बाकी जो 40% एरियाज़ है वो बाकी जो एरियाज़ है जैसे बिजनेस वैल्यूएशन हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये इसमें कवर हो जाते हैं सारे ये। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एरिया 1 है इसमें जो है ना, इस एरिया में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। ये एमसीक्यूज में ये आपको सेक्शन ए में भी पूछ सकता है, सेक्शन बी में भी इसके हवाले से पूछ सकता है, और आपको सेक्शन सी में भी इसके हवाले से पूछ। तो जो बाकी है वो जो बाकी जो है एरियाज उसमें से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बाकी एरियाज में से आएगा, और बाकी ये है कि वो आपको किसी भी सेक्शन में वो आपको टेस्ट कर सकता है वो। तो गाइज जो हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी टेक्निक क्या होगी, हमारी टेक्निक जो है कि इसमें मैं यानी कि बुक रीडिंग भी कराऊंगा आपको। बुक रीडिंग इसलिए ज़रूरी होगी क्योंकि जब से ये एम सी क्यू बेस लॉन्च किए हैं, तो मेरे नज़दीक जो है ना ये बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लड़के जो है ना इसमें लापरवाही करते हैं, क्योंकि उनको नोट्स वगैरह की आदत पड़ी होती है, तो वो कहते हैं बस हमें शॉर्ट नोट्स मिले तो हम जो है ना बस उसको जल्दी जल्दी ना वाइंड अप करें। लेकिन अब मेरी जो रिकमेंडेशन है और जो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे वो यही है, आप जो है ना बुक रीडिंग लाजमी करें। मैं भी इंशाल्लाह जब अपना कोर्स कवर करूँगा तो आपको बुक रीडिंग लाजमी कराऊँगा। इसके अलावा हम बुक रीडिंग के साथ साथ अपना प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में ये है कि हम एग्जाम बुक की एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम किट के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन भी करेंगे, और हम लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी हम इंशाल्लाह इस एरिया इनमें सारे कवर करेंगे। तो गाइस ये था मेरा आज थोड़ा सा एक शॉर्ट ओवरव्यू था इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम जो है ना, जो मैं अपना 1 अक्टूबर से मैं अपना ये स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको 20 से 25 नवंबर तक मैं आपको सारा जो है ना आपका सिलेबस कवर करवा दूँ। इसमें एक सिलेबस भी कवर कराऊँगा और आपको प्रैक्टिस भी साथ में कराऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं 20 से 25 के दरमियान आपको सारा ये कवर करवा दूँगा। तो गाइस ये है कि कल हम इंशाल्लाह अपने पहले से इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल से स्टार्ट करते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। तो होपफुली गाइस यू अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।